सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी इलेक्शन का दौर, दिल्ली के अंदर चुनाव का माहौल बना हुआ है और जो लुभावने अवसर दिए जा रहे हैं, लुभावने भाषणों के साथ साथ जो उसमें रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, वो कार्य बखूबी निभाया जा रहा है। कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और बीजेपी सरकार भी कर रही है। लेकिन जो बीएसपी है वो कहीं भी कोई भी इस तरीके का लुभावना जो भाषण है वो नहीं दे रही, कहीं किसी रेवड़ी बांटने की बात भी नहीं कर रही। तो क्या बीएसपी मुकाबला कर पाएगी? अब बात आती है क्योंकि बीएसपी क्यों नहीं ऐसा कर रही है, क्योंकि बीएसपी को पता है कि जो ये पार्टियां हैं इस तरीके से जो वादे करती हैं वो वादे कभी पूरा नहीं कर पाती। जो अभी की सरकार है, कोई शिक्षा पर बात नहीं करती, कोई स्वास्थ्य पर बात नहीं करती, कोई रोजगार पर बात नहीं करती। वो केवल और केवल जो वर्तमान समय में जो उसकी राजनीति है, उस राजनीति को चमकाने के लिए वो लुभावने भाषण देती है, रेवड़ियां बांटती है। तो अगर यही सरकार जो कि स्वास्थ्य के नाम से कार्ड बना रही है और कार्डों में पैसे देने की बात कर रही है, तो इन्हीं कार्डों के द्वारा जो इलाज होता है, इन्हीं मंत्रियों के अपने हॉस्पिटलों में इलाज होगा और उनमें हमारी जनता को ठगा जाएगा, लूटा जाएगा। क्योंकि जो कार्ड के माध्यम से जो व्यक्ति जाता है उसका इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो ये जो सरकार ये अरबों रुपए बांटने की बात कर रही है, अरबों रुपए जो लुटाने की बात कर रही है, कि ये सरकार क्यों नहीं सरकारी अस्पताल खोलती है, सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर होंगे उन्हें इलाज करने का जो मौका दे। अगर जनता को सरकारी हॉस्पिटल दिए जाएंगे तो उसका इलाज भी अच्छा होगा, कहीं धोखाधड़ी नहीं होगी और इस तरीके से धन बर्बाद करने की बात भी नहीं आएगी। कुछ मंत्रियों के जो हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों में गरीब आदमी को लूटा भी नहीं जाएगा और जो लोग कार्ड के माध्यम से इलाज कराने जाते हैं उसका लाभ उन्हीं मंत्रियों के हॉस्पिटलों में, उन्हीं मंत्रियों के खातों में जाएगा। तो इस तरीके से जो धन की बर्बादी होगी, कहीं ना कहीं हम आम जनता के धन की बर्बादी होगी, हम गरीबों के धन की बर्बादी होगी। तो साथियों, बीजेपी को दिल्ली में वोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी को वोट किया तो कहीं ना कहीं देश बर्बादी की तरफ जाएगा। जो ये लुभावने जो भाषण दिए जा रहे हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो अभी सत्ताधारी पार्टी है जो केंद्र में है, उसे डर है कहीं वो सत्ता से उतर ना जाए। वो सत्ता से अगर उतर गई तो फिर क्या होगा, सत्ता से उतरने के बाद उस पर क्या बीतेगी, इस पर बात करनी है। क्योंकि जो डर है सबसे ज्यादा बीजेपी को कि सत्ता से उतरने के बाद उनके सांसदों का, जो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं उन लोगों का, और जो हमेशा हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, तिलक लगा के चलते हैं, तिलकधारी लोगों का क्या होगा, उन्हें डर है। उन्हें डर है क्योंकि उनका क्या होगा। तो इसलिए जो बीजेपी सरकार है हिंदू राष्ट्र के नाम से और जो हिंदुओं की बात करके जो आगे लेके चल रही है, उसमें सबसे आगे चलने वाले लोग वो दलित हैं। दलित जिसे अब तक दबाया गया, कुचला गया, शोषण हुआ उसका और जातियों में बांटा गया। 6000 से अधिक जातियां जो कि इसी हिंदू राष्ट्र के नाम से अब तक बनाई गई और उन्हें इस्तेमाल किया गया, उन पर अत्याचार भी हुए, उनकी बहन बेटियों के बलात्कार भी हुए। तो किस तरीके से जो हिंदू राष्ट्र की बनाने की जो बात की जा रही थी, और बीजेपी सरकार को जो अभी चुनाव में जो डर है सबसे ज्यादा सता रहा है वो हारने का है। क्योंकि यदि बीजेपी सरकार दिल्ली का चुनाव हार जाती है तो इससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार सत्ता से दूर हो गई है और जो और प्रदेश हैं उनमें भी बीजेपी सरकार के
जो कैंडिडेट है वो हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ये जीतना चाहती है कि दिल्ली का चुनाव है उसे पूरी तरीके से ये जीतना चाहती है, जिससे पूरे देश में संदेश जाए कि बीजेपी सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो रेवड़ियां दिखा रही है बीजेपी सरकार दिखा रही है। अभी तक हमने देखा है बीजेपी सरकार ने हालांकि कहीं भी कोई वादा पूरा करने में जो आगे नहीं आई है, किसी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया है। लेकिन अगर कहीं सत्ता में आ जाती है और वादे को पूरा करने की बात आती है तो इतना धन कहाँ से आएगा? इतने धन की पूर्ति के लिए देश को कर्जे लेने पड़ेंगे, विदेशों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, विश्व बैंक के पास जाना पड़ेगा और देश को उस व्यवस्था की तरफ लेके जाना पड़ेगा जो कि एक गरीबी की तरफ जा रही है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बीजेपी से पहले जो देश पर जो कर्जा था उससे अभी वर्तमान में 3 गुने से अधिक कर्जा हो चुका है और अभी तक कोई वादे नहीं पूरे नहीं किए। अगर वादे पूरे करने की बात आती है तो लगभग लगभग इससे 10 गुना कर्जा हो जाएगा। तो उस जो कर्जे का जो भार होगा वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा और हमारे द्वारा ही वो कर्जा चुकाया जाएगा, क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति जो कर्जे में भागीदार होता है, देश का प्रत्येक व्यक्ति जो भी धन चुकाया जाता है उसमें भागीदार होता है। देश के प्रत्येक व्यक्ति की इस लोकतंत्र में भागीदारी होती है और जो भी कुछ टैक्स हुआ, चाहे हम खाने पर टैक्स देते हैं या फिर कहीं जाने पर टैक्स देते हैं या शिक्षा पे टैक्स देते हैं, वो सारा जो टैक्स का पैसा आता है वो गवर्नमेंट के खाते में आता है और वो जो खाता है उसी खाते के द्वारा जो विदेश का जो कर्जा है वो चुकाया जाता है। तो अगर कर्जा बढ़ेगा तो जाहिर है कि टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो जो जो जनता है उसके ही पेट पर लात लगेगी, उसके रोजगार पर तलवार चलाई जाएगी, क्योंकि रोजगार भी खत्म किए जाएंगे। और इस तरीके से अगर हमारी जो सत्ता चलाने वाली सरकार आती है जो इस तरीके से अगर वादे करती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक होंगे। आपकी क्या राय है? आप हमें हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।